हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कि ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। देखिए, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आपका मेटल एटम या मेटल आयन के सराउंडिंग में आपके पास 6 लिगेंड हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो डी ऑर्बिटल्स को कंसीडर करती है। तो आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे मैंने 5 डी ऑर्बिटल्स, जो इसके 5 टाइप हैं, उन्हें ड्रॉ किया है। पहला है DXY, DXZ, देन DYZ, देन आपके पास है DX² - Y² एंड लास्ट DZ²। ये पांचों ऑर्बिटल्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो ये पहले 3 हैं DXY, DXZ एंड DYZ, तो इनके जो ये ऑर्बिटल्स के जो ये लोब्स आपको दिखाई देते हैं, ये आपको इन बिटवीन द एक्सिस हैं। और जो आपके लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स हैं DX² - Y² एंड DZ², तो इनके जो लोब्स हैं ये आपको अलोंग द एक्सिस नजर आते हैं। अब यहाँ पे इन एक्सिस का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा बाद में। देखिए, अब आपको देखना है कि जब आपके मेटल आयन के सराउंडिंग में कोई लिगेंड अप्रोच करता है तब वहां पे जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि मेटल एटम या आयन के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, प्लस में जो आपका लिगेंड अप्रोच करता है उसके पास भी कुछ लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए उनके बीच में क्या होने वाला है? रिपल्शन। और रिपल्शन से जो आपकी एनर्जी है वो इंक्रीज होने वाली है। और इसी गेन ऑफ एनर्जी को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में हम इसे दिखाते हैं डेल्टा नोट। डेल्टा मीन्स जो डिफरेंस है, जो गेन है। ओ या नोट जो है वो ओक्टाहेड्रल के लिए हम यूज करने वाले हैं। अभी देखिए क्या है, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो आपके लिगेंड हैं वो आपको अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपके ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके अलोंग द एक्सिस जिनके लोब हैं, जैसे DX² - Y² एंड DZ², तो वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। ऑब्वियस है, क्योंकि आपके लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस हैं और इनके लोब्स भी, ये ऑर्बिटल्स भी आपके अलोंग द एक्सिस हैं। इसीलिए इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। मीन्स यहाँ पे जो गेन ऑफ एनर्जी है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जो आपके ये 3 ऑर्बिटल हैं DXY, DXZ और DYZ, क्योंकि जो इनके लोब्स हैं वो आपको इन बिटवीन द एक्सिस है, इसीलिए यहाँ रिपल्शन आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये था यहाँ पे की पॉइंट्स कि पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। दूसरा, आपको डीजेनेरेसी स्प्लिट होगी जब आपका मेटल आयन लिगेंड के एनवायरनमेंट में जाएगा। और तीसरी बात ये कि ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो आपके लिगेंड हैं वो आपको अलोंग द एक्सिस अप्रोच करने वाले हैं। इसीलिए जो ये आपके 2 ऑर्बिटल हैं DX² - Y² और DZ², ये ज्यादा रिपल्शन फील करने वाले हैं, बजाय इसके कि आपके जो ये 3 ऑर्बिटल हैं ये आपको कम रिपल्शन शो करने वाले हैं। तो ये 3 की पॉइंट अगर आपको समझ आ गए हैं तो हम आगे यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले मैंने डीजेनेरेसी शो की है जब आपका जो मेटल आयन था वो आइसोटोपिक एनवायरनमेंट में था, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब वो लिगेंड के एनवायरनमेंट में नहीं था। जैसे ही वो लिगेंड के एनवायरनमेंट में आएगा तो वहां पे रिपल्शन होगी और एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा। देन आपको वहां पे स्प्लिटिंग मैंने दिखाई है और 2 सेट दिखाए हैं मैंने आपको, T2G एंड EG। T2G में आपको 3 ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं DXY, DYZ और DXZ। EG में आपको 2 ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं DX² - Y² एंड DZ²। T2G जो है वो है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का, जो G है वो जेरेट को शो करता है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे जो EG है उसकी एनर्जी मैंने क्या दिखाई है? +0.6 डेल्टा नोट, या फिर आप उसको लिख सकते हैं 3/5 डेल्टा नोट, क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज्यादा था इसीलिए एनर्जी का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इसीलिए प्लस।
देन आपको जो ये T2G ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे एनर्जी का डिक्रीज होगा, इसीलिए -0.4 डेल्टा नोट आप लिख सकते हैं या -2.2/5 डेल्टा नोट आप लिख सकते हैं। सो मेन कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि पहली चीज कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 मिलेगा। जो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वहां पे इस तरीके की स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरा कि आपको जो लिगेंड के एनवायरनमेंट में आते ही आपका जो मेटल आयन है उसकी डीजेनेरेसी जो है वो लूज हो जाएगी, डीजेनेरेसी खत्म हो जाएगी। तीसरा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपके लिगेंड अलोंग द एक्सिस आते हैं, इसीलिए जो आपका ईजी सेट है या फिर आप बोल सकते हैं dx² - y² और dz², वो आपके अपर लेवल पे आ जाते हैं एनर्जी के बिहाफ में, और जो आपके ये 3 ऑर्बिटल हैं जो T2G है वो आपका नीचे चला जाता है। सो आई होप अब आपको सभी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसको किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि बेसिक्स क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप अगर डिस्कशन करना चाहते हैं केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।